इस देश का नहीं, पूरे विश्व में सारे लोग जानते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार से लेकर महाराणा प्रताप के गौरव तक अगर हम गिनाएं तो शायद इतिहास कम पड़ जाए। आइए दोस्तों, मैं बहुत लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाना चाहता। मैं आपके बीच में देश के बड़े लाडले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, और जिनका नाम है दीपक शुक्ला दनादन। अब क्या एक एक के कान में आके बोलूं कि ताली बजा? थोड़ा शांति से सुनना और आराम से, मतलब आनंद लेके सुनना है। अब मैं आया हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं पीछे से बैठा हूँ, देख रहा हूँ कि आप लोग जिस तरह से सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा भगवान कसम। देखो, कवि सम्मेलन मस्ती के साथ सुनो। कवि सम्मेलन मस्ती से सुनने वाला विषय है। किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना 5-6 लोग मुझे ऐसे लग रहा है यार ये जबरदस्ती जिंदा है। वाह वाह। टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है, आराम से सुनो। टेंशन का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ से टेंशन आ जाए। मेरा तो एक दोस्त बढ़िया जा रहा था कार में, गाने चला रहा जोर जोर से, बेबी डॉल में सोना दी, बेबी डॉल में सोना दी। अचानक एक लड़की आ गई सामने, एक्सीडेंट, जबरन की टेंशन, लड़की को लेके पहुंचा अस्पताल। बोले यार इसको ठीक करो वरना मेरे ऊपर केस हो जाएगा। डॉक्टर ने उस लड़की का इलाज किया, 1 घंटे बाद आया, बोले बधाई हो, लड़की एकदम ठीक है, मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला बधाई हो, आप बाप बनने वाले। उसने कहा मैं तो इसको जानता ही नहीं, मैं कहां से इसके बच्चे का बाप। बोले वो उसकी याददाश्त खो गई, वो कह रहा ये लेके आया, यही मेरे होने वाले बच्चे का बाप होगा। उसने कहा भैया डीएनए टेस्ट करा लो। डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा बधाई हो, आप उस लड़की के बच्चे के बाप नहीं हैं, मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला क्योंकि आप तो बाप ही नहीं बन सकते। उसने कहा यार जब बाप नहीं बन सकता तो घर में जो 2 खेल रहे, जरा एक बार ताली वाली बजा दो, पूरा ध्यान मेरी तरफ आप लोग लाएं। आने जाने वाले आते जाते रहेंगे। अब मेरा निवेदन है कि प्रयास करें, जो लोग आ रहे हैं उनको पीछे स्थान दे दें, क्योंकि अगर आगे आते हैं तो लोगों का ध्यान भटकता है और कवि की कविता मर जाती है। इसलिए आइए मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। हंसी चेहरे पे आ जाए कहीं वो पल नहीं मिलता, अपाहिज हुई हैं आशाएं कोई संबल नहीं मिलता। सुगंधित धूप ने तो दी कड़कती ठंड से राहत, जले तो छांव देने को कोई बादल नहीं मिलता। पति पत्नी की बात चल रही थी साहब। मैंने आपसे कहा कि मैं राजनीति की विसंगतियों पे व्यंग करता हूं, फिर मैं बात करता हूं। पति पत्नी की बात चल रही थी। शादी के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है। कभी किसी एक पार्टी का नहीं होता, जो देखता है वो लिखता है। मैं सब तरह का लिखता हूं। जो बात कहने जा रहा हूं वो कड़वी है, लेकिन व्यंग में एकदम सच्ची बात कहूंगा और पूरा समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी इसी देश के लोग हो। सुनना, जब शादी हो जाती है आदमी की तो हालत क्या हो जाती है। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिछड़ी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो गए। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। वाकई में आप लोग खतरनाक सुनते हो। एक बार जोरदार ताली बजा के दीपक जी का स्वागत करें। बहुत अच्छा दीपक। और प्रेम क्या हो गया, आजकल का प्रेम की बात हो रही थी। शिवम आजाद प्रेम की बात कर रहा था। भगवान कसम मेरा तो प्रेम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैंने तो जिससे प्रेम विवाह किया, आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस कर रही है। मेरी नजर में प्यार क्या हो गया, सुनना कि चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरे। ए बेटा, बचपन के प्यार। भाभी जी ये आपकी किताब का पन्ना है, संभाल लो। क्या है, ये देश का भविष्य है, लेकिन हमारा वर्तमान खराब करने पे तुम।
सुनना, चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई, करके जुगाड़ पाई खुशियाँ पा रहे हैं सब, बेडलक यार के सभी पराई हो गई। तो झील के किनारे जैसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। अब इशारा कर रहा हूँ, समझ जाओ तो बताना। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपा ही हो गई। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, वाकई में बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, प्रणाम करता हूं आपको। एक महिला है साहब, कुछ दिन पहले उसने एक बात कही कि ये महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। मैं नाम नहीं लूंगा आपका, वरना आप समझ जाओगे कि मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अभी मैंने नई लिखी वो पंक्तियां, वो 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं कि जो कहता है कि ये महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है, तब मैं उसके लिए पढ़ना चाहता हूं। सुनना, सुनते ही राम नाम ताड़का सी चीखती है, मुझको तो लगती ये कंस की लुगाई है। सुनते ही राम नाम ताड़का सी चीखती है, मुझको तो लगती ये कंस की लुगाई है। विकलांग हाथ से बुझी लालटेन लिए, झाड़ू लेके साथ में ये साइकिल से आई है। तो मृत्यु कुंभ वो कहे सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। मृत्यु कुंभ वो कहे सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। भगवान अफसोस करके ये कहते हैं, गलती से हमने ये लोमड़ी बनाई है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सीना ठोक के कहता था कि दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के मालिक हैं, मोदी हमें इस जन्म में तो नहीं हरा सकते। अरे घमंड तो रावण का नहीं रहा, तुम तो खुजली वाल हो। खुजली मिटाने के लिए तो एक एविल की गोली काफी होती है साहब। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं ऐसे लोगों के लिए, नाम नहीं लूंगा। सुनना, जो लोग कहते हैं कि मोदी हमें इस जन्म में नहीं हरा पाएंगे, तब सुनना कि मोदी क्या चीज है। उसने खुद को नंगा देखा, खुद को ही भिकमंगा देखा, जिसने लेकर पंगा देखा मोदी का भोकाल दनादन। भाई साहब बैठ जाओ, भाई साहब पीली शर्ट वाले। मुझे मालूम है आप पानी बांट रहे हैं और ये अलीगढ़ के लोग हैं, अच्छे अच्छे को पानी पिला देते हैं। वाह। सुनना, उसने खुद को नंगा देखा, खुद को ही भिकमंगा देखा, जिसने लेकर पंगा देखा मोदी का भोकाल दनादन। पंजा साइकिल झाड़ू हाथी सब पे शनि की 7.5, बेचारों को बचा न पाती राहु केतु की चाल दनादन। तो सबने खूब किया उलाला, लेकिन मुंह काला का काला। सबने खूब किया उलाला, लेकिन मुंह काला का काला। सत्ता तो अपनी बरमाला, चली कमल को डाल दनादन। वाह। सबने खूब किया उलाला, लेकिन मुंह काला का काला। सत्ता तो अपनी बरमाला, चली कमल को डाल दनादन। कहते थे दिल्ली को दासी, नहीं रहे अब वो चपरासी। 10 बरसों की गंदी खांसी चली गई इस साल। वाह 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 वाह, अच्छा है दीपक, बहुत अच्छा है। 4 पंक्तियां और सौंपता हूं। ये 4 पंक्तियां आप सबकी सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति को परखेंगी। कहने की हिम्मत मैं करता हूं, स्वीकार आप करना। धर्म और जाति की राहें सदा बेडोल मिलती हैं, प्रेम सद्भाव का कोई रास्ता समतल नहीं मिलता। प्रेमिका और पैसे के जुनूनी कई मिले हमको, देश के प्यार में लेकिन कोई पागल नहीं मिलता। वाह 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 वाह। बस ऐसे ही थोड़ी सी तालियां आप बजाते रहना, मेरे बच्चे पल जाएंगे भगवान कसम। उन्नति भारद्वाज ने क्या खतरनाक वीर रस पढ़ा, मैं उसके फेफड़ों को प्रणाम करता हूं। उसके पहले वो क्या नाम, कौन सा क्या था नाम, राणा मुनि प्रताप। राणा मुनि प्रताप, उसने भी क्या खतरनाक पढ़ा भगवान कसम। उसको सुन के तो मुझे याद आ गया कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी था डायनासोर। वो तो रहे नहीं, लेकिन उसके जो 2 फेफड़े बचे थे।
अच्छा, मुझसे कई लोग कहते तुम वीर रस क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा क्यों लिखें वीर रस, क्यों लिखें वीर रस, जो अपन है ही नहीं वो लिखने से क्या फायदा। अच्छा, अपन उन वीर रस के कवियों की तरह तो हो नहीं सकते जो घर से आ रहे पत्नी से पिटके और मंच पे सुना रहे वीर रस की कविता। इस देश के आधे से ज्यादा वीर रस के कवि केवल पाकिस्तान को निपटाने में अपनी कविता व्यर्थ कर देते हैं, भगवान कसम। अरे मेरा मानना है जो पहले ही निपटा उसे निपटाने की जरूरत क्या है। 2 कौड़ी के देश पे 2 करोड़ की कविता बर्बाद करने का क्या मतलब बताओ आप। एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ, एकदम सच्ची घटना। भैया इसका ईको खत्म कर देना, ईको बहुत है। एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान पे एक बार इंग्लैंड ने हमला कर दिया, गौर से सुनना। पाकिस्तान पे एक बार इंग्लैंड ने हमला कर दिया तो वो पाकिस्तान का सैनिक दौड़ता हुआ गया, बोले जनरल जनरल इंग्लैंड ने हमला कर दिया, अब क्या करें। जनरल बोला कोई बात नहीं, हम पूरी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, लाओ मेरी लाल शर्ट। लाल शर्ट आई साहब, लाल शर्ट पहन के वो जनरल लड़ाई करने चला गया। 4-5 दिन तक लड़ाई चली, जैसे तैसे करके पाकिस्तान जीत गया। जीत का जश्न मनाया गया। जश्न मनाते हुए उस सिपाही ने पूछा कि जनरल साहब लड़ाई में जाने के पहले आपने लाल शर्ट क्यों पहनी। तो सिपाही ने जवाब दिया मेरे दोस्त वो लाल शर्ट मैंने, वो जनरल ने जवाब दिया कि मेरे दोस्त वो लाल शर्ट मैंने इसलिए पहनी कि लड़ते समय अगर मैं घायल हो जाऊं तो मेरे लाल रंग का खून मेरे लाल रंग की शर्ट में छुप जाए, ताकि मेरा खून देख के मेरे सैनिकों का हौसला ना गिरे। ताली गलत जगह बजा रहा हो, अब बजाना। इतने में ही भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे। फिर वो सिपाही दौड़ता गया, बोले जनरल जनरल भारत ने हमला कर दिया, अब क्या करें। जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, लाओ मेरा पीला पेंट। वाह 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 वाह। कईयों को सुबह समझ में आएगी, भाभी जी को आ गई। अरे आई तो जरा तालियों से बताओ कि समझ में आएगी। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू। अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई वाला कटाल। बहुत अच्छा। भगवान कसम क्या खतरनाक ताली बजा रहे हो आप, इतनी भी मत बजाओ। अभी 3 दिन पहले एक कवि सम्मेलन में मैंने बड़ी देर तक कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई। मेरा दिमाग खराब हो गया, गुस्से में जोर से चिल्लाया कि लगता है जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे। लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल धक्का मैं लगाऊंगा। आप सब लोग समझदार हैं, कहने की जरूरत ना पड़े, भगवान कसम इतने समझदार है। मफत लाल जी जैसे ही मैं आया मथुरा पहुंचा तो मफत लाल जी बोले दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो, याद रखना अलीगढ़ के क्षत्रिय लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। जैसे ही अलीगढ़ पहुंचा तो फिर मफत लाल जी बोले दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो, भूल मत जाना अलीगढ़ के क्षत्रिय लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। यहाँ आया तो फिर आए कान में बोले दीपक दनादन भूल तो नहीं गए ना, तुम भोपाल से आए हो, अलीगढ़ के क्षत्रिय समाज के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि अलीगढ़ के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ़ भी पाया जाता है। ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। अच्छा है दीपक, बहुत अच्छा है। ये हास्य कवियों की भगवान कसम स्थितियां हो गई हैं और आप लोग तो बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, इतना खतरनाक सुन रहे हैं कि पूछो ही मत। कभी कभी ये स्थितियां नहीं होती, हमारे घर में हमें ये इज्जत नहीं मिलती। अभी लॉकडाउन लग गए 4 साल पहले, हर चीज बंद हो गई, कवि सम्मेलन भी बंद हो गए। जब सब चीज बंद हो गई, अब रोज रात को हमें कहीं ना कहीं कविता सुनाने की आदत, सुनाए किसे। मेरा एक दिन दिमाग खराब हो गया, मैं गया आईने के सामने और तेज तेज चिल्ला के खुद को ही जोर जोर से कविताएं सुनाने लगा।
जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कविताएं सुनाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया। मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, अगर मज़ेदार लगे तो अब एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। अपनी ताली और ठहाकों से बताना कि कवि सम्मेलन को कहाँ तक ले जाना चाहते हो। मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी बोली चिंता मत करो, ना कोई कुछ सोचता है ना कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको पता कि अपने पड़ोस में एक पागल रहता है। वाह 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 वाह। ये हास्य कवियों की स्थिति हो गई, भगवान कसम। आइए, लोग मुझे दनादन कहते हैं। दनादन क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे साथ घटनाएं दनादन होती हैं। एक छोटी सी रचना आपको अपने परिचय की सुनाता हूँ, आनंद लेना। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। वाह वाह वाह। कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए, खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कवाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। एक तो माइक बड़ा कमाल का है। अच्छा, माइक वाले को पैसे दिए कि नहीं भाई इसकी आवाज़ थोड़ी ठीक ठाक कर ले यार, है? इतना खतरनाक माइक। मेरा एक दोस्त है आफताब, उसने नई इको की मशीन ली माइक की और उस पर लिख दिया बिकाऊ है। मैंने कहा अबे तूने अभी 2 महीने पहले ही तो ये मशीन ली, इस पर बिकाऊ है क्यों लिख दिया? बोले दीपक भाई ये मशीन मेरा काम लगवा के मानेगी। मैंने कहा हुआ क्या? अरे बोले इसमें एक बार बोलो तो 3 बार आवाज़ आती है, हेलो हेलो हेलो। तो मैंने कहा उससे तुझे क्या दिक्कत है? बोले अगर किसी ने अगर गलती से खड़े होकर बोल दिया तलाक। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। वाह। तो हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। मुझे लगता केवल भाभी जी को ही समझ में आ रही है। अरे हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुनटुन सी दमदार दनादन। हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुनटुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। मेरे मामा कहते थे कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ कि सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए ऐसी थी रफ्तार दनादन। तो बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। वाह। बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन। और आइए एक छोटी सी रचना अलीगढ़ के प्यारे बच्चों को समर्पित करता हूं, क्योंकि आज शहीद दिवस भी है साहब, तो मैं चाहता हूं कि वो रचना आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए।
हंसते गुदगुदाते हुए मैं आपको कहाँ लेके जाऊंगा, आप देखिएगा। एक बच्चा मुझे मिला अलीगढ़ का, उससे मेरी जो बातचीत हुई, अगर आपको लगे कि ये जवाब केवल अलीगढ़ के बच्चों का हो सकता है तो आनंद लेना, सुनना कि अभी अभी एक बालक रास्ते में हमसे टकरा गया, अच्छे खासे दनादन का टनाटन दिमाग खा गया। अभी अभी रास्ते में एक बालक हमसे टकरा गया, अच्छे खासे दनादन का टनाटन दिमाग खा गया। मिलते ही उसने पहला किया सवाल, कौखा दनादन क्या हाल। मैंने कहा बे तू बच्चा है कि भूचाल, मैं तुझसे इतना बड़ा हूं उसके बाद भी नाम लेके हाल पूछ रिया है, साले बारीक कंगी से भालू के बाल उछ रिया है। वाह। बच्चा बोला अबे कितना बड़ा है। मैंने कहा बेटा पहली बात तो मैं तुझसे हाइट में ही बड़ा हूं, नाप ले तेरे सामने खड़ा हूं। बच्चा बोला अबे बेवकूफ़ी के वफादार, अकल नहीं थी तो ले लेता उधार। अबे हरकत से मंकी भेजे से डंकी, कोई बात नहीं आती ढंकी। अबे खजूर के पेड़ साले अधेड़, जब अकल नहीं थी तो क्यों सामने खड़ा होता है। और तुझे इतना ही नहीं पता कि हाइट में तो गधा भी बच्चों से बड़ा होता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत मैं उस पे चिल्लाया, मैंने कहा अबे मैं दुनिया में तुझसे पहले आया। बोले कौन से महीने में टपका धरती पर। मैंने कहा अक्टूबर। वो बोला तू अक्टूबर, मैं मार्च। अबे दिमाग से डिस्चार्ज, तेरे भेजे का बल्ब वाकई में फ्यूज है, और अक्टूबर पहले आया कि मार्च, तू इसमें ही कंफ्यूज है। वाह। मैंने कहा अबे ये अक्टूबर और मार्च तो हर साल आते हैं, सन के हिसाब से बात कर, सन के हिसाब से तो मैं तुझसे बड़ा हूं। बोले कौन सी सन का जन्म है तेरा। मैंने कहा मेरा जन्म सन 1988 में आई थी वो शुभ घड़ी। वो बोला तू 1988, मैं 2021, बता कौन की सन बड़ी। अच्छा है, बहुत अच्छा व्यंग्य। बच्चा फिर बोला, तपाक से अपना मुंह खोला, बोले अबे दनादन क्यों बड़ा 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 करके बड़बड़ा रहा है। एक बच्चे के आगे तू हड़बड़ा रहा है। अरे बड़ा बनना है तो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु की तरह बड़ा बन, जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपना बड़प्पन दिखाया, इस देश पर अपना सर्वस्व लुटाया। अरे बड़ा बनना है तो स्वामी विवेकानंद की तरह बड़ा बन, जो छोटी सी उम्र में महान हो गए, सारी दुनिया में भारत की पहचान हो गई। बड़ी ना उम्र ना कद ना नाम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए। और आइए दोस्तों,